नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज आपका स्वागत है आपकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आशा है आप लोग कल की तरह हमेशा आज भी हर एक तरह की घटनाओं से अपडेट होंगे जो कि न्यूज़ पेपर में आती रहती हैं। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे वाइट बोर्ड पे, वो जो है 4 से 5 यानी कि टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि न्यूज़ अपडेट से बनाए गए हैं। न्यूज़ अपडेट बनने की आपको पता चल गया होगा कि चाहे कोई भी पब्लिकेशन का न्यूज़ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, चाहे अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ठीक है, द हिंदू हो, उनमें से किसी एक न्यूज़पेपर को उठाकर आप लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूज़ है, उस पर अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो आप लोग पाएंगे कि एक इवेंट्स दूसरे इवेंट से किस तरह कनेक्टेड है। ठीक है, तो उनके रिलेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन को इस तरह से कुछ तैयार किया है ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोगों को समझ में आ जाए। बने रहना है, वीडियो को फुली वॉच करना है आप लोगों को। ठीक है, 15 आज दिसंबर है, 15 दिसंबर, जिसमें से मंडे यानी कि सोमवार के दिन आपका डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस का यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की वीडियो जो है आपको इसमें करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में भी कवर होने वाले हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन इस तरह से है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्री को, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन चीफ मिनिस्टर को बीजेपी वर्किंग प्रेस ये कहा गया है। बीजेपी वर्किंग प्रेस कहा गया यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसके सम्मान में उनको बीजेपी वर्किंग प्रेस कहा गया है। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर को? ठीक है, तो रिसेंटली विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर कॉल्ड एज बीजेपी वर्किंग प्रेस? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, चारों राज्यों में से किसी एक राज्य में उनको, किसी एक राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं जहां पर उनको बीजेपी वर्किंग प्रेस कहा गया। तो आपको अनुमान लगाना है, गेस करना है वो कौन सा राज्य हो सकता है, ठीक है, जहां पर उनको बीजेपी वर्किंग प्रेस कहा जा सकता है। तो आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। बिहार। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री जिनका नाम नितिन नवीन है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, जो बिहार के हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि बिहार के जो सीएम हैं, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, यही है नितिन नवीन। नितिन नवीन, ठीक है, नितिन नवीन को बीजेपी वर्किंग प्रेस कहा गया है। ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, जो मतलब अभी हाल ही में जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी बिहार में, ठीक है, इलेक्शन हुआ था, आपको पता होगा ना, तो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके साथ ही हुआ था बीजेपी। तो वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो हुआ था, मतलब गठबंधन के बीच, तो क्या हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है एज ए लीडर, ये बिहार के जो सीएम नितिन नवीन हैं, ठीक है, उनको बनाया गया था, वो भारी वोटों से जीत गए थे। ठीक है, तो बीजेपी वर्किंग प्रेस कहा गया था बिहार के सीएम नितिन नवीन को। तो रिसेंटली रिसेंटली बिहार स्टेट सीएम, ठीक है, यूपी नॉर्थ स्टेट, इंडियाज नॉर्थ स्टेट बिहार, रिसेंटली इंडियाज नॉर्थ स्टेट बिहार सीएम नितिन नवीन नोन एज बीजेपी वर्किंग प्रेस। ठीक है, रिसेंटली। उसके बाद दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किसने राम मंदिर के सभी ऐतिहासिक निर्णायक दस्तावेजों को रिलीज करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए? ऐसे कौन शख्स हैं, ठीक है, या कौन से वो क्रांतिकारी हैं, या फिर कौन से ऐसे महान लेखक हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, या बीजेपी के या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अभी राम मंदिर के जितने भी हिस्ट्रिकल एविडेंस हैं, जो हिस्ट्रिकल जो है वर्डिक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको रिलीज करने के लिए अपने विचार साझा किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो रिसेंटली विच पर्सन या विच मैन gave his or her own opinion to release all historical evidence of राम मंदिर, टू रिलीज ऑल हिस्ट्रिकल एविडेंस या फिर वर्डिक्ट डॉक्यूमेंट्स, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, ऑफ राम मंदिर। ठीक है, तो कृपानंद सेन, अनुज गोस्वामी, नृपेंद्र मिश्रा और रामकृष्ण आनंद, ठीक है, चारों में से कोई एक शख्स है, कोई एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी हाल ही में राम मंदिर के सभी निर्णायक जो दस्तावेज हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए अपने विचार साझा किए हैं, अपने विचार दिए हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? नृपेंद्र मिश्रा। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा ने भी हाल ही में राम मंदिर के सभी ऐतिहासिक निर्णायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए अपने विचार साझा किए हैं। वो शख्स का नाम क्या है? नृपेंद्र मिश्रा। तो नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा गेव हिज ओन ओपिनियन फॉर रिलीजिंग ऑल हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स
ऑल हिस्टोरिकल वर्डिक्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ राम मंदिर, ठीक है, रिसेंटली। तीसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, ऐसे कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने बीटेक की डिग्री में संघर्ष कर रहे छात्रों के लिए एग्जिट ऑप्शन दिया, यानी कि जो 4 साल छात्रों को लग जाता है बीटेक की डिग्री करने में, अगर वो 4 साल से पहले ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहें 3 साल के बाद, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया है इन चारों इंस्टीट्यूट में से, ठीक है, बीटेक की डिग्री कर रहे छात्रों में से एक ऑप्शन दिया है किसी एक आईआईटी इंस्टीट्यूट ने कि बीएससी के साथ, यानी कि जो बीटेक की डिग्री कर रहे हैं अगर वो 3 साल के बाद बीएससी करना चाहें, ठीक है, तो वो लोग कर सकते हैं। उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि 3 साल के बाद उनका जो पेपर होगा कॉलेज का, ठीक है, उनमें वो 400 में से उनको 250 नंबर लाने होंगे, ठीक है। 3 साल ये थर्ड ईयर का जो 5th सेमेस्टर होगा उनमें उनको 400 में से 250 स्कोर करना होगा बीटेक के बाद। अगर वो एग्जिट ऑप्शन चाहते हैं, मतलब बीटेक के थर्ड ईयर के बाद अगर वो एग्जिट ऑप्शन चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, फिर भी उनको कंप्लीट डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा। अगर थर्ड ईयर के बाद वो बीएससी करना चाहते हैं तो ठीक है, बीएससी के साथ जो है बीटेक की डिग्री करने के 3 साल बाद बीएससी ऑप्शन को चूज करके 400 में से 250 नंबर का स्कोर अगर करेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट अभी बोला है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट गेव एन एग्जिट ऑप्शन फॉर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स इन बीटेक डिग्री टू कंप्लीट बीटेक डिग्री, ठीक है, विद द बीएससी ऑप्शन, एंड विच स्टूडेंट will score 250 in 400 in the third year of BTech, then that student will get the exit option। the same point इसमें यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अभी हाल ही में बीटेक की डिग्री के लिए संघर्ष करे जो छात्र हैं उनको एग्जिट ऑप्शन दिया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर। बता दें आपको आईआईटी मद्रास, ठीक है, आप लोग सर्च करिएगा। आईआईटी मद्रास ने भी हाल ही में क्या किया है, बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर रहे छात्रों को जो कि थर्ड ईयर में अगर हैं, थर्ड ईयर के बाद अगर एग्जिट ऑप्शन चाहते हैं, ठीक है, अगर वो निकलना चाहते हैं वहाँ से बीएससी करना चाहते हैं तो उनको 400 में से 200 नंबर थर्ड ईयर के पेपर में लाना होगा। आईआईटी मद्रास ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास हैज़ गिवन एन एग्जिट ऑप्शन टू स्ट्रगलिंग इन बीटेक डिग्री कोर्स दैट कैन कंप्लीट इन थर्ड ईयर and after they can exit, but the eligibility criteria will be 250, they all will get the score 250 in 400, after that they can exit from IIT Madras in BTech course, ठीक है, and they can pursue BSc course। अगर वो BSc करना चाहते हैं तब उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाल ही में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, ये जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है उसके किस स्थान पर वन अधिकारियों द्वारा भेड़िए को गोली मारी गई। एक भेड़िया जिसको भी हाल ही में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको भी भारत का ऐसा कौन सा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर वन अधिकारियों द्वारा यानी फॉरेस्ट ऑफिसर्स द्वारा एक भेड़िए को गोली से मारा गया, यानी कि गोली से मार दिया गया, ठीक है, शॉट बाई, ठीक है, शॉट मतलब गोली से मारना। तो रिसेंटली ऑन विच प्लेस ऑफ Indian state UP a wolf shot by government forest officials, ठीक है, recently on which place of Indian state UP a wild wolf आप लोग कह सकते हैं shot by forest officials, लखनऊ, बहराइच, कानपुर और झांसी। बता दें आपको जहाँ पर अभी भेड़ियों का आतंक हुआ था वही राज्य है, आपको पता चल गया होगा हम किस राज्य की बात कर रहे हैं, वो राज्य कौन सा है, बहराइच, ठीक है। अभी ठीक 6 महीने पहले, 6 क्या 7-8 महीने हो गए, वही फरवरी मार्च के बीच है, आज के सही मतलब ये जो साल चल रहा है इसी साल की बात है, मार्च अप्रैल में जो है मार्च अप्रैल के महीने में बहराइच राज्य में, जो बहराइच ज़िले में, जो यूपी का एक ज़िला है बहराइच, ठीक है, वहाँ पर भेड़ियों का आतंक आ गया था। तो किसानों को परेशान कर रखा था भेड़ियों में। उस समय धान की फसलें लगाई जा रही थी, मतलब धान की जो फसलें हैं उस मई या जून के महीने में आपको पता होगा, मतलब लगाना चालू कर देते हैं लोग। तो उससे पहले गेहूँ कट गए थे, ठीक है, लोग एडवांस जो धान पहले लगा लेते हैं। तो वहाँ के किसान बहराइच के परेशान हो गए थे भेड़ियों से।
तो अभी हाल की घटना है आज से कल के बीच की कि एक भेड़िया जिसको अभी वन के अधिकारियों ने गोली से भून दिया, गोली से मतलब मार दिया, ठीक है। तो वो जिला कौन सा है? बहराइच। दैट स्टेट इज बहराइच। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको वन अधिकारी से मतलब पता चल गया होगा कि ये जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बनने का मतलब है कि ये हमारे इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो रिसेंटली ऑन द बहराइच यानी कि रिसेंटली इंडियन स्टेट्स यूपी, वो कौन सा जिला है यूपी का? यूपी बहराइच डिस्ट्रिक्ट। तो रिसेंटली अ वॉल्फ शॉट बाय इंडियन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन बहराइच दैट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी ऑफ इंडियन स्टेट। उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में भारत में जापानी भाषा को सीखने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई है? आपको बता दें 2003 में भी अनुमान लगाया गया था। 2003 में 2000 से लेकर के 2003 में यानी कि जब से जापानी भाषा को लोग सीखना शुरू किए थे तो भारत में उस समय 5400 लोग थे। 5.4 के पीपुल्स टर्न टू लर्न जापानीज लैंग्वेज, ठीक है। उस समय कितना था? 5400 लोग के लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 5400-5500 लोग हैं जो जापानी भाषा बोल रहे हैं। अब 2003 से लेकर के 2025 तक यानी कि अनुमान लगाया गया कि 2003 से 2024 में ही उनकी संख्या बढ़कर, आपको बता दें, आपको एक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अब कितनी हो गई है। तो आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा। आपको बता दें दोस्तों, न्यूज़ अगर आप लोग अपडेट पढ़ते हैं तो किनारे जो मतलब एकदम शॉर्ट में जो इवेंट्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट कॉर्नर की साइड हो, आप लोग इवेंट्स पे एक बार नज़र डालिएगा एकदम शॉर्ट पे, मतलब एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे एकदम राइट कॉर्नर पे। तो वहाँ पे मेन इवेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। बीच में तो उससे भी ज़्यादा मेन इवेंट होते हैं वो लिखे होते हैं। पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, ठीक है, या फिर जो है कोई भी स्पेस से रिलेटेड कोई मिशन होता है, या फिर जो है कोई राजनीतिक सामाजिक स्तर पर कोई भी बात होती है तो बीच में लिखा जाता है, चाहे भौगोलिक स्तर पर हो। लेकिन कॉर्नर साइड मेन इवेंट्स लिखी जाती हैं, उस पर भी आप लोग अगर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि क्या है, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो संख्या कितनी है? 5476 है, 5400 है, 53,000 है और 10,000। तो दोस्तों आपको बता दें 2003 में जो संख्या थी 5400 थी, अब 2003 से 2024 के बीच बढ़कर ये कितनी हो गई है? 53,000 हो गई है, ठीक है, 53,000। यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो गई है, सही है। तो रिसेंटली हाउ मैनी पीपल्स या रिसेंटली द नंबर ऑफ जापानीज लैंग्वेज लर्नर, ठीक है, द नंबर ऑफ जापानीज लैंग्वेज लर्नर या हाउ मैनी पीपल्स ट्यून्ड इनटू जापानीज लैंग्वेज लर्नर इन इंडिया। भारत में कितने लोग जो है जापानी भाषा को सीखने के लिए वो मतलब तत्पर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, या कितने लोग उन्होंने सीख लिया है जापानी भाषा को? तो बता दें आपको ये कौन सा है? विकल्प सी, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। तीसरे विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 53,000 पीपुल्स हैव लर्न जापानीज लैंग्वेज इन इंडिया। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ मेनी पीपुल्स आर फ्रॉम जापानीज लर्नर इन इंडिया। तो 53 देयर आर 53,000 पीपुल्स दैट हैव लर्न जापानीज लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। तो द नंबर ऑफ जापानीज लैंग्वेज लर्नर हैज़ बिकम अराउंड 53,000, ठीक है, इन इंडिया। तो ये रहा दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया आज का विशेष करंट अफेयर्स, जो कि आपने स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू इन तक देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बताना क्या चाहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के माध्यम से एक मैसेज भी आप लोगों के लिए कि करंट अफेयर्स के जो मेन इवेंट्स होते हैं वो न्यूज़ अपडेट से बनते हैं, आपको पता है। और न्यूज़ अपडेट यानी कि जो न्यूज़ पेपर आप लोग पढ़ेंगे उसमें लेफ्ट कॉर्नर में और राइट कॉर्नर में हमने जैसा कि आपको बताया, एक नज़र उस पर भी डालिएगा और जो बीच में मेन इवेंट्स होती हैं उस पर फोकस कीजिएगा और घटनाओं को जितना ज़्यादा हो सके रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग रिलेट करेंगे और उसको करंट टाइम के रेलिवेंस से समझ के देखेंगे, मतलब समझेंगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी करंट टाइम से कनेक्टेड होता है। तो ठीक है, अगर आप लोग हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पता होगा तो प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से घटनाओं को कनेक्ट करने में आपको आसानी होगी और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपको 1 मिनट के अंदर मतलब 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।